Yes, students, today we are going to discuss our new chapter which is chapter number 7, कोरिलेशन. ठीक है, तो ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेशन. तो कोरिलेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन मीन्स व्हेन देयर आर टू थिंग्स. ठीक है, व्हेन देयर आर टू थिंग्स और व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स और वी कैन से टू और मोर वेरिएबल्स. ठीक है, तो इफ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट इज द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम वुड बी नोन एज कोरिलेशन. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि इफ वी आर गोइंग टू चेंज अ डेटा मीन्स वन डेटा इन अ वर्म एस्पेक्ट फॉर्म फर्स्ट एस्पेक्ट. ठीक है, तो सेकेंड एस्पेक्ट का सेकेंड डेटा पे भी उसका कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? तो इट वुड बी स्टडीड अंडर कोरिलेशन. यानी कि अगर एक चीज़ की कोई चीज़ चेंज करते हो, एक वेरिएबल है उसके अंदर कोई एस्पेक्ट को आप चेंज कर रहे हो, देन इट वुड इम्पैक्ट ऑन योर सेकेंड वेरिएबल. तो कहीं ना कहीं उसको भी इम्पैक्ट करता है. तो इट वुड बी स्टडीड इन कोरिलेशन. जस्ट अज्यूम अपन ये स्टार्ट करते हैं मीनिंग पढ़ना. सो व्हेन टू फिनोमेना साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि कोई दो फिनोमेना है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि या तो इंक्रीज ही हो रहे होंगे या तो डिक्रीज ही हो रहे होंगे. मीन्स अपोजिट डायरेक्शंस भी हो सकते हैं या फिर अपोजिट डायरेक्शन में सेम हो रहे हो. एंड द वेरिएशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द वेरिएशन इन द अनदर. यानी आप अगर एक चीज़ के अंदर कोई वेरिएशन लाओगे तो दूसरी चीज़ पे भी वेरिएशन होगा. तो इट वुड बी नोन एज कोरिलेशन. उसको अपन क्या बोलते हैं? कोरिलेशन. जस्ट अज्यूम मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस की बात कर रही हूँ या डिमांड की बात कर रही हूँ. आप ये 12th में पढ़ोगे इसे ही. ठीक है, मान लो प्राइस होती है 10 रुपीज़, तो डिमांड होती है हमारे पास कितने रुपए की, कितने किलो की होती है? 5 kg की होती है. बट अगर प्राइस हो जाती है कितने रुपए? 8 रुपये, तो हमारी डिमांड हो जाती है 4 kg की. ये डिमांड है केजी की फॉर्म में एप्पल की, याद कर लो, समझ लो. ठीक है, एप्पल 10 रुपीज़ पर केजी होता है तो हम 5 kg परचेस करते हैं. 8 रुपीज़ पर केजी होता है तो 4 kg परचेस करते हैं. प्राइस डिक्रीज हो गई ना तो अपन डिमांड बढ़ा देते हैं. ठीक है, मैंने एक सेकेंड देखो, प्राइस क्या हुई? डिक्रीज. तो अब सिंपल सी बात है, आप पहले 5 किलो खरीदते थे तो अब आप कितना खरीद लोगे? 6 kg. फिर प्राइस वापस से डिक्रीज हो गई, यानी कितने पे पहुंच गई? 7 रुपीज़ पे. तो आप वापस से ज़्यादा खरीदोगे, यानी 6 के साथ क्या हो जाएगा? 6 kg की जगह आप कहाँ पर पहुंच गए? 7 kg पे. यस और नो? तो अगर एक चीज़ का कोई एस्पेक्ट चेंज हो रहा है, हमने देखा कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव. यानी इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग देन डिमांड इज ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज. इफ प्राइस डिक्रीजेज देन डिमांड इंक्रीजेज. तो ये अपन को किसके बारे में बता रहा है? ये तो बता रहा है नेगेटिव रिलेशन में. बट द इम्पैक्ट ऑफ वन वुड ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट ऑन अनदर. यानी इफ देर इज एनी चेंज इन प्राइस देन डिमांड ऑटोमेटिकली चेंजेस. तो वी हैव टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. इट कुड बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन. यानी आप दो ग्रुप्स को, दो सीरीज को क्या करने वाले हो? स्टडी करने वाले हो. एंड यू आर गोइंग टू स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. ठीक है, तो अपन क्या बात कर सकते हैं? अपन बात कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं. अब इसी के अंदर अपन पढ़ लेते हैं आगे. तो यहाँ पे मीनिंग के साथ इंपॉर्टेंस भी दे रखी है. तो मेजर्स इन वन फिगर ओनली, यानी कि हमको सारी चीज़ें एक ही फिगर्स में मेजर करनी पड़ती है. मीन्स इफ देयर इज अ वेरिएबल जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, सिंस द वेरिएबल जनरली शोज वन काइंड ऑफ रिलेशन, यानी या तो पॉजिटिव रिलेशन बताएगा या तो नेगेटिव रिलेशन बताएगा. ठीक है, एंड शोज यू द डिग्री दैट कितने % से कोई चीज़ चेंज हो रही है. नेक्स्ट वुड बी द प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर. मीन्स वी कैन ईजिली प्रिडिक्ट फॉर फ्यूचर. जैसे अब इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं. प्राइस 7 रुपये से कहाँ पे पहुँच गई? 6 रुपीज़ पे. यानी प्राइस फिर कम होगी. तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 7 से ज़्यादा, यानी 8 kg की डिमांड हो जाएगी अब ज़्यादा. बोल सकते हैं ना. तो अपन ने फ्यूचर को क्या कर लिया? प्रिडिक्ट. जस्ट बिकॉज अपन ने प्रीवियस रिलेशन को स्टडी करा, इसी के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस अराइज हो सकती है. नेक्स्ट वुड बी इट वुड बी हेल्पफुल इन द रिग्रेशन इक्वेशंस इन इफ वी नो द टू वेरिएबल्स आर को रिलेटेड. मगर अगर इफ वी आर गोइंग टू सी दैट कि कोई टू वेरिएबल्स एक जैसे हैं या उनमें कोई रिलेशन है कि एक बढ़ रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, या एक डिक्रीज हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, कुछ भी अगर रिलेशन हो, वेदर इट वुड बी पॉजिटिव और इट वुड बी नेगेटिव, सो वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल गिवन द वैल्यू ऑफ अनदर. तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन, जैसे हमको अभी हमने देखा 6 से प्राइस पहुँच गई 5 रुपीज़, तो आप यहाँ एस्टिमेट कर सकते हो. क्या एस्टिमेट कर सकते हो? आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि प्रीवियस डिमांड चेंज हो रही थी, तो अब हमको लगता है कि डिमांड जो है वो 9 kg हो जाएगी. तो हमने क्या कर लिया? अगर एक वैल्यू की इन्फॉर्मेशन, एक फिगर दे रखा है, तो सेकेंड वेरिएबल अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. होप यू गॉट इट. इट वुड बी हेल्पफुल इन बिजनेस. तो सिंपल सी बात है कि ये हमारे लिए क्या होगा? बिजनेस के लिए हेल्पफुल. तो बिजनेस के लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होना चाहिए. इसलिए होना चाहिए क्योंकि बिजनेस जो फ्यूचर
के बारे में बताता है, प्लस ये प्रिडिक्शन के ऊपर ही वर्क करता है। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ सकते हैं, तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन मतलब या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, लीनियर को लीनियर हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं और मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। सो सिंपली अगर अपन पढ़ते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स, पॉजिटिव कोरिलेशन मीन्स इफ दे आर गोइंग या इफ दे आर इफ देयर इज अ कंडीशन जो अपन को वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बीच में रिलेशन बता रही है, अगर दोनों ही चीज़ें इंक्रीज हो रही है, जैसे यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज ही, तो रिलेशन कैसा बन गया, सेम रिलेशन बन गया, ठीक है। तो इफ द इंक्रीज इन वन वेरिएबल रिजल्ट्स टू कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अनदर वेरिएबल देन इट वुड बी नोन एज द सेम डायरेक्शन। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन। जस्ट अज्यूम हम बात कर सकते हैं सप्लाई के केस में, सप्लाई के केस में क्या होता, प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, जस्ट बिकॉज अब आप ये सोचो कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो, तो अगर आप किसी गुड्स की प्राइस को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो आप सप्लाई को भी क्या कर सकते हो, इंक्रीज, क्योंकि यू वांट टू अर्न मोर एंड मोर ऑफ प्रॉफिट। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव। नेक्स्ट वुड बी द नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव रिलेशन यानी कि अपन क्या बात कर सकते हैं, इफ इन द केस ऑफ इंक्रीज इफ वन वेरिएबल रिजल्ट्स टू कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अनदर वेरिएबल, या ना, ठीक है, एक इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में अपन काय की बात कर सकते हैं, कैसा रिलेशन बोल सकते हैं, नेगेटिव रिलेशन बोल सकते हैं। कैसा रिलेशन बोल सकते हैं, नेगेटिव। तो देयर में भी पॉजिटिव रिलेशन, देयर में भी नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। आगे हम बात कर सकते हैं लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। So when the ratio of two variable या फिर when there is change in two variable which is uniform, तो वो क्या हो जाएगा, when the amount of the movement is in variable bears to a constant ratio, यानी जो increase या decrease हो रहा है वो constant ratio के फॉर्म में हो रहा है, then it would be amount to change in other variable, it is said to be linear। अगर मीन्स आपका जैसे कोई इन चीज़ इंक्रीज हुई 10% से, फिर 10% से, फिर 10% से, पहले कोई चीज़ 100 थी, फिर 110 हो गई, फिर उसके बाद कितनी हो गई, फिर इसके अंदर और हमने क्या कर दिया, 10% को क्या कर दिया, इंक्रीज, तो 121 हो गई। तो ये आपको दिख रहा है कि अच्छा 10% से इंक्रीज हो, तो इट वुड बी लीनियर, अदरवाइज इट वुड बी नॉन लीनियर, मीन्स वेट चेंज वुड बी नॉट बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। आगे सिंपल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन। सो द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन। इफ द नंबर ऑफ वेरिएबल इज मोर देन 2 इट्स कॉल्ड मल्टीपल, ठीक है। अगर एक ही दो ही वेरिएबल्स है, तो अगर हमको दो ही वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो सिंपल, इफ इट नंबर इज मोर देन 2 तो अपन बोल सकते हैं मल्टीपल हो सकता है। अब अपन बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में। स्टूडेंट्स इसमें भी अपन सेम चीज़ फॉलो करेंगे, पहले प्रैक्टिकल, पहले थ्योरी करेंगे, फिर प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो अभी अपन थ्योरी ही पढ़ेंगे। सो टाइप्स की बात कर सकते हैं तो परफेक्ट कोरिलेशन हो सकता है, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन हो सकता है, लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन हो सकता है। मीन्स देयर में भी 3 टाइप्स। मीन्स परफेक्ट कोरिलेशन मीन्स इफ द चेंज इज इन सेम डायरेक्शन, अगर आपका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, सेम, यानी सेम डायरेक्शन में अगर आप वर्क करते हो तो इट वुड बी परफेक्ट कोरिलेशन। यानी द कोरिलेशन इज कॉल्ड द परफेक्ट व्हेन अ चेंज ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अलाउड by the corresponding proportionate change in another, means when this change is in same direction it is called perfect positive correlation, when the change is in opposite direction it is called perfect negative correlation। अब परफेक्ट में भी कितनी कैटेगरी, 2। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं परफेक्ट नेगेटिव बोल सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी द एब्सेंस ऑफ कोरिलेशंस, तो व्हेन अ चेंज इन वन वेरिएबल डजंट अफेक्ट द अदर वेरिएबल, तो एब्सेंस ही हो गया कोरिलेशन, यानी अपन तो उसमें कोरिलेशन स्टैब्लिश ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट वुड बी लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन, मीन्स वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे अपन दोनों को ये देख सकते हैं दैट व्हेन द चेंज इन द वन वेरिएबल इज ऑलवेज फॉलोड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन अनदर वेरिएबल बट नॉट इन द सेम प्रपोर्शन, मीन्स सेम डिग्री नहीं होती, सेम प्रपोर्शन नहीं होता, चेंज होगा बट इट वुड नॉट बी विथ सेम प्रपोर्शन, यानी सेम डिग्री का प्रपोर्शनेट चेंज नहीं होता, या तो 10% से हो रहा है तो कभी 7 से होगा, 8 से होगा, इतना चेंजेस हो सकते हैं। इसमें हाई हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, लो डिग्री हो सकता है, ठीक है, अपन ये सिंपल समझ सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी द मेथड्स ऑफ मेजरिंग कोरिलेशन, तो मेथड में होती है, वन इज ग्राफिकल, नेक्स्ट वुड बी मैथमेटिकल। ग्राफिकल में अपन सिंपल ग्राफ बना सकते हैं, स्कैटर डायग्राम बना सकते हैं। मैथमेटिकल में कार्ल पियर्सन का है, रैंक कोरिलेशन है, कॉन्करेंट डिविएशन है, फिर उसके बाद लीस्ट स्क्वायर मेथड है। ये 4 टाइप की जो मेथड्स है ये हमको बताएंगे कि हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में हमको दे ही रखा है कि हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमको सिर्फ 3 मेथड्स जो है वही पढ़नी है। एक है स्कैटर डायग्राम, नेक्स्ट जो होती है वो कार्ल पियर्सन की मेथड है, फिर रैंक कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये 3 मेथड्स हमको पढ़नी है। तो अभी अपन स्कैटर डायग्राम मेथड जो है वो पढ़ लेते हैं। स्कैटर डायग्राम मेथड जो होती है वो अपन को क्या बताती है, वो स्कैटर्डनेस बताती है, यानी कि जो डेटा आपने जो प्रेजेंट कर रखा है
एक तरीके से। जनरली आप उसको क्या करने वाले हो, ग्राफ पेपर पे शो कर सकते हो या प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे देखा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आपने क्या कर दिया, ग्राफिकली इस चीज़ को प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप एनालाइज करोगे कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, कैसा कोरिलेशन है, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, मतलब अलग अलग टाइप्स होती है इसमें। सो हम बात कर सकते हैं दैट द डेफिनेशन ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम सिग्निफाइज द टेक्निक टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विदाउट कैलकुलेटिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। हमको न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज़ नहीं करना है, बट वी आर गोइंग टू यूज़ अ ग्राफ पेपर। अपन क्या यूज़ करने वाले हैं, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर की यूज़ करके हेल्प लेके अपन क्या कर सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करके, पॉइंट प्लॉट करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक कोई पिक्चर निकल के आएगी, यानी कि कुछ ना कुछ एक आप लोगों के पास कुछ कर्व निकल के आएगा, कुछ शेप आएगा, या तो इस तरीके से हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन या यू शेप में, किसी न किसी शेप में होगा। तो हमको वो क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे हम इसका इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं, तो आप लोग ये डायग्राम के थ्रू ध्यान रख सकते हैं कि किसमें कैसा रिलेशन स्टैब्लिश होता है। सो इफ़ देयर इज अ परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, देन आपका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन के अंदर अपवर्ड शिफ्ट होता हुआ बनेगा। कैसा बनेगा, अपवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। इट मीन्स कि दोनों जो एस्पेक्ट है आपके, उनके बीच में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, सो अगर अपन बात कर सकते हैं तो अपन ये एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि व्हेन ऑल दी पॉइंट्स लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, यानी लोअर से अपर की साइड जाता है, तो कैसा डायग्राम बनता है, परफेक्ट पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन आपका, अब देखो बेटा एक चीज़ रटना मत समझना, देखो पॉजिटिव कैसे दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है कि ये ग्राफ, ये कर्व जो है ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना। जैसे यहाँ बढ़ रहा है तो वहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव रिलेशन क्या समझ में आता है, तो नेगेटिव रिलेशन इट मीन्स क्या बोल सकते हैं, जैसे सेकंड डायग्राम नेगेटिव रिलेशन बताता है, तो नेगेटिव रिलेशन में उल्टा कर्व बन जाता है, यानी डाउनवर्ड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की साइड आए। तो आप देखो कोई चीज़ 0 पे होती है यहाँ, फिर 1 पे होती है यहाँ, 2 पे होती है यहाँ, यानी आपको समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस की चीज़ बढ़ती जा रही है, बट वाई एक्सिस से चीज़ क्या होती जा रही है, डिक्रीज। तो रिलेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। ये चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वुड बी द पॉजिटिव कोरिलेशन। अभी हमने परफेक्ट पॉजिटिव पढ़ा था, अब अपन पॉजिटिव पढ़ रहे। तो व्हेन द डॉट्स राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड मूव टुवर्ड्स द राइट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट से राइट की साइड के अंदर ही अगर जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और सेम वे में निगेटिव। और फिर नो रिलेशन कब बन जाएगा, व्हेन डॉट्स मूव फ्रॉम राइट टू राइट हैंड अपर कॉर्नर टू द लेफ्ट हैंड, राइट से लेफ्ट की तरफ अगर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। हमेशा याद रखिए अपवर्ड शिफ्टिंग जो होती है वो पॉजिटिव भी बताती है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग नेगेटिव बताती है। अब नो कोरिलेशन क्या होता है, तो जब अपन पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं नो कोरिलेशन, ठीक है। उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे अपन रिलेशन तो बता सकते हैं। अब आप देखिए अपन इसको प्रैक्टिकल जब अपन सॉल्व करेंगे तब अपन इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे अपनी बुक में से। अब इसकी हम मेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स हमको दे रखे हैं, मेरिट्स ऑफ स्कैटर्ड डायग्राम की दे रखी है। नॉन मैथमेटिकल मेथड, सिंपल सी बात है, इसमें कोई मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ग्राफ पेपर पे काम करना होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, उसके थ्रू आप न्यूमेरिकल वैल्यू से भी असरटेन कर सकते हो कि कर्व आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। नेक्स्ट वुड बी द सिंपल मैथड, सिंपल सी बात है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। रिजल्ट एट अ ग्लैंस, यानी सारा रिजल्ट हमको ग्लैंस पे मिल जाता है, यानी आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन कि अच्छा यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि ये चीज़ क्या होते जा रही है, कैसा रिलेशन बता रही है, पॉजिटिव रिलेशन। तो एक बार सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगर अपन न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करें तो न्यूमेरिकली हमको चीज़ को समझना पड़ता है, ग्राफ में इतना समझने की दिक्कत नहीं होती क्योंकि आपको नॉलेज होता है ग्राफ का। रिजल्ट एट अ ग्लैंस के बाद फर्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारे पास प्राइमरी स्टेज बनती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर सकते हैं डीमेरिट्स ऑफ स्कैटर डायग्राम। डीमेरिट्स क्या क्या है, तो नो नॉलेज ऑफ एग्जैक्ट डिग्री ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स, मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर्स के बीच में वर्क नहीं होता, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, तो उसके अंदर आपको के पास कोई डिग्री क्लियर नहीं होती कि कितने परसेंट से कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ टाइप इन ओनली, यानी अपन को सिर्फ नॉलेज मिलता है कि अच्छा टू एस्पेक्ट है तो मैं पॉजिटिव है नेगेटिव रिलेशन ही स्टैब्लिश कर पाते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं। ड्राइंग नॉट पॉसिबल फॉर मोर देन 2 वेरिएबल, अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो गए तो हमारे पास तो 2D बनाते हैं हम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कैसे हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट होते हैं तो अपन कवर नहीं कर पाते। या फिर ड्राइंग नॉट पॉसिबल फॉर मोर देन 2 वेरिएबल, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल से ज़्यादा हो गए तो हम स्कैटर्डनेस शो नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट का कोरिलेशन का मैथड। थैंक यू।